गाइस वेलकम बैक। सो बॉस अब बचे हैं केवल 7 दिन सलार को विटनेस करने में। तो सलार के बारे में बात होगी, साथ साथ में डे वन कलेक्शन क्या कुछ हो सकती है, सलार की प्रिडिक्शन एक विस्तार से एनालिसिस करने वाली हूँ इस वीडियो में। और साथ साथ में हम लोग बात करेंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है प्रभास का। जी हाँ, दैनिक भास्कर के साथ इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, कौन कौन से राज खोले हैं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जैसे कि आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा सीजनल थोड़ा सा वेदर ऐसा चल रहा है, ठंड चल रही है, तो उसके चलते कुछ मेरी वीडियोस भी आपको लग रहा होगा कम आ रही है दिन में। थोड़ी सी ठीक हो जाए तबियत, उसके बाद देख लेना ठीक है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले तो सिर्फ 7 दिन बचे और हमने ये पोस्टर देखा है अभी से कुछ देर पहले। होम्बाड़े फिल्म्स ने ये पोस्टर शेयर किया है जिसमें बात हो रही है एक जैसे काउंटडाउन करते हैं ना, वो काउंटडाउन वाली चीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं देखकर बहुत ये चीज खुश होती हूँ कि जब प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से ऐसी काउंटडाउन आती है। वैसे यूजुअली क्या होता है कि फैंस ऐसे पोस्टर्स बनाते हैं, लेकिन ये देखकर मजा आया मुझे कि भाई प्रोडक्शन हाउस जो है वो खुद इतना एक्टिव है कि इस तरीके से ऑडियंस को एंगेज करे। और आप देख ही रहे हो, होम्बाले फिल्म्स पिछले कह सकते हो 1 महीने से फैंस के साथ टोटली एंगेज्ड है पूरी तरीके से। चाहे वो फैन आर्मी से रिलेटेड कोई ना कोई गिव अवेज हो या कोई ऑफर्स हो या कुछ ना कुछ, आई मीन दिस इज हाउ ऑन ग्राउंड प्रमोशन वर्क्स। ऐसे ऑन ग्राउंड प्रमोशन आजकल चलती है। सो जहां तक बात हो रही है सलार की अभी तक के कलेक्शन की, एडवांस बुकिंग की, डे वन कलेक्शन की, तो यार सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि ना, सबसे बड़ी फाइट पता है क्या है कलेक्शन के मामले में भी? कलेक्शन के मामले में सबसे बड़ी फाइट होती है स्क्रीन काउंट्स की, क्योंकि जिसके पास जितनी स्क्रीन्स उसकी उतनी ज्यादा कलेक्शन। और जैसे कि सलार की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉट जस्ट साउथ ऑडियंस, नॉट जस्ट इन द सदर्न स्टेट्स बट इन द नॉर्दर्न स्टेट्स एज वेल। मतलब नॉर्थ में भी सलार को लेकर काफी ज्यादा इंट्रीग पैदा हो चुकी है। ओवरसीज मार्केट की तो हम लोग बात करते ही है कि कितनी जबरदस्त तरीके से हमने एडवांस बुकिंग्स देखी है, लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्थ ऑडियंस की तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है एक्चुअली। आज के टाइम में हमें पता है कि साथ में सलार के साथ में शाहरुख खान की बड़ी फिल्म आ रही है डंकी, फिर भी इतना एक्साइटमेंट वो भी नॉर्थ ऑडियंस में होना, ये एक चीज बताता है हमारे को कि अब ऑडियंस के अंदर एक्सेप्टेंस आ चुकी है, मेच्योरिटी आ चुकी है इस चीज को लेकर कि भाई हम एक तरफा नहीं हो सकते, दोनों तरफ से अगर कंटेंट अच्छा आ रहा है तो हम दोनों ही कंटेंट्स कंज्यूम करेंगे। और मैं आपसे यही बात डे वन से कहती आ रही हूँ कि एक्चुअली ऑडियंस हैज इवॉल्व्ड थ्रू आउट द टाइम। एंड वो समय चले गए, वो टाइम चला गया जब साउथ के एक्टर्स को साउथ के एक्टर्स बोला जाता था। मतलब मैंने ये वर्ड जान के बोला है, प्रभास इज ही इज द बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रभास इज द बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबली इतना एक्साइटमेंट रहना ऑडियंस में, इतनी ज्यादा सलार को लेकर इंक्वायरीज आना, इतनी अच्छी खासी पेस पर जो यूएसए में ऑडियंस की एडवांस बुकिंग चल रही है डे वन की, प्रीमियर एंड डे वन की, वो कोई साधारण बात नहीं है। और रही बात जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि प्रभास ने एक इंटरव्यू दिया है न्यूज़पेपर को, जो कि मेरे को काफी सरप्राइजिंग लगा। कुछ स्निपेट्स वगैरह मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि इस इंटरव्यू में उन्होंने हमसे शेयर क्या किया है, वो क्या बताना चाह रहे हैं और क्या चीजें हैं ऐसी सलार में जो हमारे को देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि सभी को इंट्रीग रहती है कि भाई सबसे सबसे ज्यादा ये कि प्रशांत नील के साथ काम किया, तो प्रशांत नील ने के साथ काम करना कैसा रहा उनके लिए, उसका उन्होंने बताया है कि ही इज मेरे 21 साल के करियर में वो सबसे बढ़िया डायरेक्टर मैं बोलूंगा। ऑल्दो उन्होंने ये भी बात बोली है कि पिछले भी मेरे सारे डायरेक्टर स्पेशल थे, मगर जिस तरीके का काम करने का स्टाइल है प्रशांत नील का, वो बिल्कुल डिफरेंट उनको बनाता है बाकी के डायरेक्टर्स से। और ये चीज हमारे को सलार मतलब एज अ मूवी सलार में देखने को मिलेगी। और एक सवाल जो कि सभी लोग ये पूछते हैं कि इसमें इतना वायलेंस है इस मूवी में, सलार में, तो क्या वायलेंस जो है ये सारी ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पता है आज के टाइम में मैं यहाँ पे एनिमल का रेफरेंस आपको देना चाहूंगी। एनिमल एक ऐसी फिल्म रिसेंट अभी भी चल रही है जिसमें जो ए रेटेड मूवी थी, एंड ऑफ कोर्स इट हैड सो मच ऑफ वायलेंस। सलार के साथ भी इट इज ए रेटेड मूवी बिकॉज ऑफ वायलेंस ओनली। मुझे लगता है और कुछ नहीं होगा फैक्टर इसमें, मेनली वायलेंस की वजह से ए रेटेड है। तो क्या एक्सेप्टेंस है ऑडियंस में ऐसी फिल्मों को लेकर? तो उन्होंने इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया, और सच में बहुत बढ़िया जवाब दिया। वो ये कि उनके हिसाब से सबसे ज्यादा वायलेंट फिल्म थी बाहुबली 2, जिसमें उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा था, लेकिन वो फिल्म बच्चों में भी बहुत पॉपुलर है, वो बच्चों को भी बहुत पसंद है फिल्म। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसमें जो इमोशंस है, हाउ यू पुट अक्रॉस दोज इमोशंस टू द ऑडियंस। और यही एग्जैक्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ एनिमल के केस में भी हुई है कि आप इमोशंस को किस तरीके से एलिवेट करते हो, ऑडियंस तक कैसे कन्वे करते हो। तो वहां से आपको अगर इमोशंस आपके कनेक्ट कर जाते हैं ऑडियंस से, तो भाई फिर तो कोई भी सर्टिफिकेशन या कोई भी रोड ब्लॉक जो है किसी फिल्म को रोक नहीं सकती है। और जब हम सलार की बात करते हैं तो हमने ये गाना जो सुना है शुरू का, फर्स्ट सिंगल जो है सलार का, वो बहुत चीजें बताता है हमारे को रिगार्डिंग द इमोशनल एंगल बिटवीन वर्धा एंड देवा।
एक दोस्ती जो है वो इतनी गहरी है, एक दूसरे के लिए मरने को तैयार वाली दोस्ती है, तो उस दोस्ती के ऊपर ये कहानी है सलार की। सो आई थिंक इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी या किसी चीज से रिपल्सिव हो जाएगी ऑडियंस की, भाई इतना ज्यादा एक्शन क्यों है? हमने ट्रेलर में कितना एक्शन देखा है, लेकिन वो सब कुछ भारी, मतलब वो सब कुछ हल्का पड़ जाता है उस इमोशन के सामने, जब वो सॉन्ग सुनते हैं या हमने जो फ्रेंडशिप देखी है, जिस तरीके का प्यार देखा है दो दोस्तों में। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट लॉजिकल रीजनिंग ऑफ दिस। सो यस, ऑल सेड एंड डन, मैं आपको डे वन कलेक्शन के बारे में बताने वाली थी। तो सबसे पहले तो बात करेंगे भाई डे वन कलेक्शन की। जैसे मैंने कहा, स्क्रीन काउंट्स सबसे बड़ा चीज होती है व्हेन इट कम्स टू कलेक्शंस। इसके बाद जो एक और फाइट आती है वो ये कि एक फिल्म जो है अगर एक दिन पहले रिलीज हो रही है, जैसे सलार ओवरसीज में एक दिन पहले आ रही है प्रीमियर्स में, तो उसको एक डबल बेनिफिट भी होता है, लेकिन नुकसान भी होता है। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट होता है 2 दिन ऐड हो जाते हैं ओवरसीज की, जब हम कलेक्शंस की बात करते हैं। नुकसान क्या होता है? लीक्स बहुत हो सकती हैं, रिस्क बहुत हो सकता है, कहानी सारी के सारे स्पॉयलर्स बाहर आ सकते हैं। सो दोनों ही फैक्टर है सलार के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कलेक्शंस की बात होती है, डे वन कलेक्शंस की बात होती है, तो भाई साउथ से, एंड माइंड यू, मतलब ये तो आप बात गांठ मार के चलो कि साउथ से ये फिल्म पहले दिन पर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी जो शायद लोगों ने सोचे भी नहीं है। प्रभास की फिल्म, प्रशांत नील की फिल्म, उसमें मे बी अ कैमियो ऑफ रॉकी भाई। वी रियली, आई मीन, अब तो ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है आज के टाइम में, और यही देखना सबसे बड़ा स्पॉइलर होगा इस फिल्म का जब ये फिल्म रिलीज होगी, कि पता, मतलब इंटरनेट पर पहले ही आ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो ये कलेक्शंस, जो ये ऑडियंस में अपना बज क्रिएट किए हुए है ना बॉस, तेलुगु ऑडियंस से ही, अकेले तेलुगु ऑडियंस से ही ये ऐसा कलेक्शन करेगी कि हिंदी वाले वर्जन को भी शायद पीछे छोड़ दे। इतना बड़ा कलेक्शन। सो जहां हम बात करते हैं इंडिया में कितना कितना हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं यार इंडियन मार्केट से, तो मैं आपसे कहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम 75 करोड़ अगर टोटल बोलते, मैं ग्रॉस बोल रही हूँ इस वक्त आपसे, मैं ये आपसे नेट नहीं बोल रही। नेट, क्योंकि अभी नेट के बारे में तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ until and unless I start looking at the book my show of this movie। डे वन कलेक्शन की अगर हम जब तक नहीं देखना शुरू करते, तो अगर यार 75 करोड़ का, अगर मैं मिनिमम कह रही हूँ, 75 करोड़ मिनिमम अगर हुआ ना, तो भी ये 100 करोड़ क्रॉस कर रही है। और अगर मैं 75 करोड़ नेट लेकर के चलती हूँ, जो कि होगा, अभी फैंस बोलेंगे कि आप बहुत ही कम बोल रहे हो, इतना कम क्यों बोल रहे हो? भाई कम लेकर चल रहे हो, और जब ज्यादा होगा तो खुशी ज्यादा होती है, ठीक है। 75 करोड़ अगर नेट हो गया, फिर आप सोचो कि 100 करोड़ या 95 करोड़ तक तो ये ग्रॉस में ऐसे ही चली जाएगी, और हम ओवरसीज मार्केट से अनदर 45-44 करोड़ जो है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो भाई 150 करोड़ इज गिवन ऑन एनी डे फॉर सलार डे नंबर 1। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू अज्यूम। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ साउथ में, बल्कि ऊपर जो नॉर्थ की ऑडियंस है उसमें भी बहुत तबाही चल रही है। हाँ, एक चीज जैसे मैंने आपको बोला, सबसे बड़ी फाइट क्या होती है? स्क्रीन काउंट्स की। तो स्क्रीन काउंट्स के मामले में क्या होगा? देखो यार, जहां की जो प्रेफरेंसेस होंगी और जहां की जो नेटिव लैंग्वेज वाली ऑडियंस है, अब ये बात आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली और मेच्योरली, बट आपको सुनना समझना तो पड़ेगा ही, और यही सच है। देखो, जो भी नेटिव ऑडियंस है, अब सलार के पास जो स्क्रीन काउंट साउथ में होंगे ना, उतने स्क्रीन काउंट उसको नॉर्थ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ में डंकी खड़ी हुई है, ठीक है। और जो हमारी मातृभाषा है, हम जिस भाषा में बोलते हैं, जिस रीजन में रह करके बोलते हैं, उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, उस लैंग्वेज की फिल्म को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। एग्जैक्टली लाइक दिस, कि आप डंकी की स्क्रीन काउंट साउथ में आप 80% नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि साउथ में 80% स्क्रीन मिल जाएगी डंकी को, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 80% या 75%, चलो कह लो 75% तक स्क्रीन जो है वो सलार के पास ही रहने वाली है साउथ में। वैसे ही नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो 25% के आसपास या 30% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिव्यूज, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ माउथ क्या रहता है, उसके दम पर जो है आगे चल करके ऊपर इन द नॉर्दर्न एरियाज ऐसी स्क्रीन जो है मिल सकती है 30%, 25-30% तक आराम से मिल जाएंगी। सो यही मतलब होता है पैन इंडिया मूवीज का। पैन इंडिया मूवीज का ये एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि भाई नेटिव लैंग्वेजेस में तो, नेटिव स्टेट्स में तो मिलेंगी स्क्रीन्स, लेकिन जो बाकी स्टेट्स है उनको भी सही से कैप्चर किया जाएगा। सो भाई डिस्ट्रीब्यूशन सभी को पता है कि ए फिल्म्स, अनिल थड़ानी फिल्म्स कर रहे हैं, वो कोई कसर वो छोड़ने नहीं वाले हैं। केजीएफ से लेकर अब तक कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है किसी भी अच्छी फिल्म की। सो आई रियली हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि भाई ये फिल्म जो कलेक्शंस इंडिया में करेगी वो भी लोग देखते रह जाएंगे। एक समय था, आपको याद होगा, जब हम सलार की बात करते थे लेकिन सलार के अपडेट्स ही नहीं आ रहे थे, सलार के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था उस वक्त पर भी। मैं आपसे ये कहती थी कि भाई इस फिल्म का बज जब ये रिलीज होगी तो ये ऐसा बज क्रिएट करेगी कि आप सोचोगे कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा बज एक फिल्म का कैसे है। एंड दैट इज ट्रू। एक तो थीम ही ऐसी है, वो टेम्पलेट ही ऐसा है दोस्ती वाला, वो उस पे आप कोई एनी गिवन टॉपिक, एनी गिवन फिल्म,
ऑन दिस टॉपिक इज गोइंग टू डू वंडर्स ऑन द बॉक्स ऑफिस, ये होता ही है, ठीक है। सो ऑल सेड एंड डन, जैसे मैंने कहा डे वन 150 करोड़ कम से कम, 150 करोड़ सामने से दिख रहा है आता हुआ, थोड़ा सा फाइट मारेगी लेकिन बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। और रही बात दूसरी कि भाई आज वैसे एडवांस बुकिंग ऑफिशियली स्टार्ट होने जा रही है। अभी तक मैंने बुक माई शो पे देखा, सुबह देखा था वैसे तो, दिल्ली एनसीआर में अभी तक मुझे कोई शोज नहीं दिखे हैं। अगर आपको दिखते हैं मुझे जरूर बताना, आपकी आपकी क्या उस पर प्रतिक्रिया है, और क्या आपने टिकट बुक करा ली है। अगर ओपन हो गई है तो मैं अभी जस्ट कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ, और मैं लगातार ट्रैक कर रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी आ जाता है कि इस एरिया में एडवांस बुकिंग जो है ये ओपन हो गई है। अभी फिलहाल इंडिया में मैंने नहीं देखा है, बट आज ही का दिन है जब से ऑफिशियली स्टार्ट होने जा रही है। जस्ट वेटिंग फॉर दैट। आपको क्या लगता है सलार डे वन पर क्या कुछ वंडर्स कर सकती है? लेट मी नो इन द बॉक्स ऑफ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉज स्टोरी फाइन।